ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने आप लोगों को कौन से टॉपिक कर लिए थे। एक तो हम लोगों ने आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन बता दिया था। सेकेंड, हम लोगों ने सेक्रीफायर गेनिंग रेशियो, और थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर चुके। ये सब टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे आप लोगों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो हमने आप लोगों को बताया बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं। कौन सी? इस वाली साइड को बोलते हैं लायबिलिटी साइड, और इस वाली साइड को बोलते हैं एसेट साइड। क्लियर है? लायबिलिटी साइड में होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और कौन से होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये तो होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एसेट साइड की अगर हम बात करें तो एसेट साइड में होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, अगर इसका डेबिट बैलेंस रखा है एसेट साइड में तो लॉस है। याद रहे, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा? डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसी का दूसरा नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर एसेट साइड में गुडविल गिवन है तो उसका मतलब हमने आपको बताया क्या है? अपीयर इन बुक्स। क्या है बच्चों उनका मतलब? अपीयर इन बुक्स। तो एंट्री वही करेंगे जो हम लोग पहले करते आए थे। ध्यान रहे, अगर प्रॉफिट में से कुछ भी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर आप लोगों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। मतलब इनमें से कुछ भी गिवन है, जैसे सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या जर्नल पास कर देंगे हम लोग? तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिरवा है तो प्रॉफिट को डेबिट, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जैसे हमने सपोज किया दो पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल और बी कैपिटल, किस रेशो में डिवाइड कर देंगे इनको? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? जनरल रिजर्व गिवन है तो एंट्री क्या कर देंगे? प्रॉफिट को डेबिट, प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट। ए कैपिटल बी कैपिटल, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्लियर है? मतलब प्रॉफिट में से वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है तो क्या एंट्री कर देंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट के लिए ये एंट्री हो जाएगी। अगर लॉस गिवन है, इनमें से कुछ भी आइटम आप लोगों को गिवन है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे तो पार्टनर को क्या किया हम लोगों ने? क्रेडिट। यहाँ पे क्या कर देंगे? पार्टनर्स को लॉस के लिए डेबिट कर देंगे। क्लियर है? तो जैसे आपको सपोज करो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या एंट्री करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बच्चों। गुडविल गिवन है, अपीयर इन बुक्स है, एंट्री वही होगी, ओल्ड पार्टनर को डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आया समझ में? तो ध्यान रहे बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए क्या एंट्री करते हैं। क्लियर है? ये याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। ओके, यस बच्चों, तो एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27
आप लोगों की स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चन आ गया है, एक बार रीड आउट करो, पढ़ो बच्चों प्लीज़ क्वेश्चंस को। तो इन्होंने क्या बोला, पी एंड क्यू आर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, पी क्यू और आर। रेशो कितना है इनका, 2:1, ठीक है। और कौन रिटायर हुआ है बच्चों, आर। आर का शेयर कितना है, 1/5। और आप लोगों को ये बैलेंस शीट दे रखी है, तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो आपने देखा लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है बच्चों, क्रेडिटर्स, जर्नल ज़ीरो, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए एंट्री करनी है। तो लाइबिलिटी साइड में देखो कोई कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। आपने देखा एक तो जर्नल रिजर्व है, एक तो जर्नल रिजर्व है, कितने का है बच्चों जर्नल रिजर्व, 60,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है, मतलब ये तो अपने पास क्या हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए। कौन से जर्नल रिजर्व 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस जर्नल रिजर्व 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। एक आइटम मिस हो गया बच्चों, जर्नल रिजर्व के बाद देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये नहीं पता कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट है, कुछ नहीं दे रखा। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर लाइबिलिटी साइड गिवन है ना तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, समझे। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है ये। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस रखा है, 15,000। तो आपने देखा ये सब अपने तीनों क्या हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एसेट साइड में देखो कोई लॉस है क्या, नहीं है। आप लोगों को जर्नल एंट्री करके दिखानी है इनकी, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे। तो क्या जर्नल करेंगे, ध्यान रहे, तो जितने भी जो हमारे प्रॉफिट है, जो भी क्या है हमारे पास ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट तीनों है, इन तीनों को क्या कर दीजिए, डेबिट। जर्नल ज़ीरो तो कितना दे रखा है बच्चों, जर्नल ज़ीरो अकाउंट डेबिट कितने का है, जर्नल ज़ीरो 60,000। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी प्रॉफिट है, अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये तीनों प्रॉफिट है, इनको डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट, ओल्ड तो तीनों हैं, पी के हुआ, इन तीनों को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कौन कौन, तो पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 2:1। तो वर्कमैन कंपनसेशन कितने का दे रखा है, 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितने का दे रखा है, 15,000। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना है इनका टोटल, बोलो 60, 70, 85। तो कितना है ये 85, इन तीनों का टोटल 60, 70, 80, 85। इसको किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2:1 में। तो कितना आ जाएगा, पी का शेयर 2, 4, 5, 5, 17, 85, 17 दूनी 34, क्यू का कितना 17 दूनी 34 और आर का कितना 17। तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना 34, 34, 17। ये हो गया बच्चों, क्लियर है, नथिंग, ठीक है। एसेट साइड में कोई लॉस होता तो उसके लिए भी एंट्री कर देते हैं, कुछ नहीं है, ओके, पक्का। हाँ, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान से पढ़ो बच्चों। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 था। एक बार पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कन्नू, मन्नू और आकांक्षा, इसी से नेक्स्ट है ना। एक बार रीड आउट करो क्वेश्चन, फिर उसके बाद समझाता हूँ। करो बेटा रीड। यस बच्चों, 28 क्वेश्चंस, कन्नू, मन्नू, आकांक्षा मिला आप लोगों को। एक बार मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चंस को, ध्यान से पढ़ो। कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा 3 पार्टनर हैं। इनका
क्वेश्चन रीड आउट करो। कन्नू, मन्नू, आकांक्षा 3 पार्टनर, रेशो कितना है 20, 30 एंड 50%। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद कॉन्सेंट ऑफ द एसेट्स पार्टनर एंड सोल्ड हर टू मन्नू। कौन रिटायर हुई है? कन्नू रिटायर हुआ, उसका शेयर किसने परचेज किया है? मन्नू ने। गुडविल वाज वैल्यू 2.5 ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यू कैसे किस टाइप से कैलकुलेट करनी है? 2.5 ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट आप लोगों को लास्ट 3 ईयर के दे रखे हैं 50, 70 एंड 60। रिजर्व फंड कितना गिवन है बैलेंस शीट में? 30,000। तो रिजर्व फंड आप लोगों को पता है क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आप लोगों को नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है। और आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है। फाइंड आउट द ड्यू टू हर व्हेन कैपिटल बैलेंस शीट वाज 1 लाख बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट। उसको कैपिटल देनी है 1 लाख रुपये की, ठीक है, एंट्री करनी है। तो देखो बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 है। हम लोग उसके लिए सिंपल सी एंट्री कर देंगे। तो एक तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व के लिए हम लोग एंट्री क्या कर देंगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? बोलो। कन्नू, मन्नू, आकांक्षा। कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा। कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा। तो इनका रेशो कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 20%, 30% और 50%। यही है ना रेशो, 20, 30 और 50। इनका रेशो निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना 2, 3, 5। तो इसको 2, 3, 5 में डिवाइड कर देंगे। कितने का दे रखा है जर्नल रिजर्व? बोलो बेटा 30,000, ठीक है। तो 30,000 को डिवाइड कर देंगे 2, 3, 5 में। 5, 3, 8 और 10, तो कितना 3, 2, 6, 3, 3, 9 और 3, 5। क्लियर है? तो 6,000, 9,000 और 15,000। क्लियर है? 6,000, 9,000 एंड 5,000। क्लियर है बच्चों? ये तो हम लोगों ने किसके लिए एंट्री कर दी? जर्नल रिजर्व के लिए। एक अब किसके लिए एंट्री करनी है? गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए क्या एंट्री करनी है? पहले तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो क्वेश्चंस में आप लोगों ने पढ़ा किस टाइप से करनी है गुडविल की एंट्री हमें। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल इज वैल्यू 2.5 ईयर परचेज। ये पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। गुडविल की कैलकुलेशन किस टाइप से परचेज करनी है, कैलकुलेट करनी है? गुडविल वाज वैल्यू 2.5 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। कितने साल के प्रॉफिट गिवन है हमें? 3 ईयर के। तो इनको ऐड कर देंगे, तो कितना 180 अपॉन में कितना 3, तो कितना 60,000। तो कितना है बच्चों एवरेज प्रॉफिट? 60,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 60,000। आप लोगों को पता है गुडविल का रूल क्या है? याद है हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या था? एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किए हैं? 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2.5। तो कितना बोलो 1,50,000। तो कितना आया है गुडविल? 1,50,000। क्लियर है बच्चों? इसमें किसका शेयर निकाल लेंगे हम लोग? कन्नू का। आप लोगों को पता है कौन रिटायर हुए हैं? कन्नू। बोलो बच्चों कौन रिटायर हुई है? कन्नू। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 1,50,000। कन्नू का शेयर कितना है? तो कन्नू का शेयर हमने बताया कितना 2/10। तो कितना आया कन्नू का शेयर? 30,000, ठीक है। तो कन्नू का शेयर कितना आया है बच्चों गुडविल में से? 30,000। अभी हम एंट्री कर देंगे गुडविल के लिए। तो क्या जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट, जो सेग्रीफाई करेगा उसको क्रेडिट। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई भाई, हमने बताया कन्नू, मन्नू और आकांक्षा 3 पार्टनर है। रेशियो कितना है? 2, 3, 5। कौन रिटायर हुआ है?
कन्नू। कन्नू का शेयर कितना है 2/10। बोलो कन्नू का शेयर कितना है 2/10। और ये सारा का सारा शेयर किसने लिया है बोलो मन्नू ने। ये सारा का सारा शेयर किसने लिया है मन्नू ने। तो मन्नू ने लिया है तो हम यहाँ पे क्लियर बोला ये सारा शेयर किसने लिया है मन्नू ने। तो इसका मतलब गेन कौन करेगा यहाँ पे मन्नू गेन करेगा। आकांक्षा का कोई रोल नहीं है। समझ गए आकांक्षा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो गेन किसने किया मन्नू ने। और सेग्रीफाई कौन कर रही है कन्नू। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे जो सेग्रीफाई करेगा उसको क्रेडिट। यही तो थी गुडविल का ट्रीटमेंट। तो मन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट मन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नू। क्लियर है बेटा। कितनी है फर्म की गुडविल 150। कन्नू का शेयर कितना है 30,000। तो कन्नू किससे ले लेगी वो गुडविल उनको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। ये तो हम लोगों ने किसका ट्रीटमेंट कर दिया गुडविल का। ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें किसकी एंट्री और करनी है। यस तो अभी हमें क्या करना है बच्चों ये क्लियर है ना। अभी हमें क्या इन्होंने बोला है कि आप लोगों को जो पार्टनर रिटायर हुए हैं तो कौन रिटायर हुई है कन्नू। हमें कन्नू का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो हम लोग कन्नू का कैपिटल अकाउंट बना देंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक कन्नू का तो पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है ये गिवन है। तो कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। तो क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कन्नू का कितना बैलेंस दे रखा है 1 लाख। तो क्रेडिट में लिख देंगे कितना दे रखा है कन्नू का जो बैलेंस है 1 लाख। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 1 लाख। हम सिर्फ किसका अकाउंट बना रहे हैं ध्यान रहे कन्नू का। तो कन्नू को देखेंगे इन जर्नल से। आपने देखा कन्नू क्या हो रहे हैं क्रेडिट। तो कन्नू क्रेडिट हो रहे हैं कितना अमाउंट से 6,000 से। तो क्रेडिट करेंगे किससे बाय जर्नल रिजर्व से। ठीक है जर्नल रिजर्व कितना 6,000। क्लियर है बेटा। हमने देखा यहाँ पे कन्नू क्या हो रहे हैं क्रेडिट किससे मन्नू से। तो लिख देंगे बाय मन्नू कैपिटल अकाउंट मन्नू कैपिटल कितना 30,000। ठीक है। तो आपने देखा इधर का टोटल ज़्यादा है कितना 136। तो यहाँ क्या कर देंगे कोई बैलेंस नहीं है तो टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन 1,36,000। ये क्या बन गया उसका कैपिटल अकाउंट। तो उसको कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं हमें कन्नू को 1,36,000। क्लियर है बच्चों। कल हम आप लोगों को पहले इसके बारे में एक बार रिपीट करते हैं। देखो बेटा अगर आप लोगों को ये पिछला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा ना तो हम जब कल कंप्लीट चैप्टर करेंगे मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे इसमें जैसे एडमिशन में पढ़ा था रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जो हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हैं तो पहले पिछले वाले चैप्टर को पिछले वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। ठीक है। तभी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। कल हम एक कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे इसका जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये याद रहे वो कॉन्सेप्ट क्लियर कब हो सकता है जब हमें पिछले इसके सारे टॉपिक क्लियर होंगे। मतलब न्यू रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं सेग्रीफाई गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। और रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन का टॉपिक हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था। मैं इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रिवैल्यूएशन वाले का। ठीक है। आप लोगों को वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। क्लियर है। ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक। तो तीनों वो पढ़ेंगे इसमें रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बड़े क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों। और
आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।